आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की इस सुंदर सुबह में आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमें ये सुंदर अवसर प्रदान किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में फिर से आकर आपके नाम को महिमा दें, आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें। और पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करें। हम विशेषकर पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना करते हैं और धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में फिर से हमारे साथ जोड़ा और प्रभु इस वीडियो के माध्यम से सहायता किया कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपसे प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु जी लगातार अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु आपके अनुग्रह को अपने जीवन में देख करके अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपकी सहायता को पिता परमेश्वर प्राप्त करते हुए बिता रहे हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु अपने वायदे के मुताबिक ना तो अपने इन प्रिय लोगों को कभी छोड़ा और ना ही त्यागा, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आप सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु अपनी आशीषों को अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेल रहे हैं, अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, अपनी चंगाइयाँ दे रहे हैं और इस रीति से पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों को लगातार संभाले हुए हैं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि जब प्रभु आज की सुंदर सुबह में फिर से आपके ये प्रिय लोग जब आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं, तो निरंतर पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, इनके लिए पिता परमेश्वर आप उपाय करें और प्रभु जी अपने अद्भुत कार्यों के द्वारा अपने इन प्रिय लोगों को लगातार संभालें। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को पा करके लगातार उसकी सहायता उसकी अगुवाई को पा रहे हैं, तो हम निरंतर अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें और लगातार परमेश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थना का सुनने वाला परमेश्वर है और हमारा यहोवा परमेश्वर हमारी सहायता करता है, मदद करता है और अपने पुकारने वालों को लगातार उत्तर देता है, कभी शर्मिंदा नहीं होने देता, परंतु निरंतर सहायता मदद करके हमें निरंतर अपनी आशीषों से भरपूर करता है, अपनी सफलता देता है, हमारे संग साथ रहता है, हमारे लिए उपाय करता है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की इस सुंदर सुबह में भी हम परमेश्वर को निरंतर पुकारें, परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा दें और परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करें और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करके हम परमेश्वर के नाम की गवाही दें और इस रीति से हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर पल के द्वारा महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से हम लोग पिछले दिनों से लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं, लगातार परमेश्वर की सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आएं, परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें और परमेश्वर की चंगाई को देखें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होता हुआ देखें और इस रीति से परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं, परमेश्वर को पुकारने वाले होने पाएं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों को शेयर करें जो वास्तव में परमेश्वर से प्रार्थना करना जो है अपने जीवन में महसूस करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें, और जो हताश हैं, जो बीमार हैं, निराश है, परेशान है, दुखी हैं, लाचार हैं, तकलीफ में हैं और शैतान ने उन्हें जो है बहुत बुरे तरीके से जकड़ रखा है और शैतान के बंधनों में पड़े हुए हैं, ताकि जब वे लोग इस वीडियो को देखें तो वे परमेश्वर की उपस्थिति में आए, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और इस वीडियो की सहायता से परमेश्वर के निकट आकर के परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के उत्तर को प्राप्त करें, परमेश्वर की महिमा करने पाएं और इस रीति से परमेश्वर उन पर भी दया करके उन पर जो है अपनी आशीषों को उड़ेलेगा और परमेश्वर की सहायता को वे लोग पाएंगे, परमेश्वर के उत्तर को वे लोग पाएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट में भेज करके बताएं, ताकि हम आपके हर एक प्रार्थना की विनतियों के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर आपको लगातार आशीष देने पाएगा और लगातार आप लोग परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखेंगे। और विशेष करके आप लोग हमारे इस चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम इस
सेवा के द्वारा लगातार परमेश्वर के कार्य में बढ़ते चले जाएं और हम अनगिनत लोगों को परमेश्वर से जोड़ने वाले होने पाएं, परमेश्वर से के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले होने पाएं, और लोग जो है अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखें और परमेश्वर के निकट आने वाले होने पाएं। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और परमेश्वर में बने रहें। आइए इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में और प्रार्थना में हैं, तो हम प्रार्थना में आगे बढ़ें। उससे पहले कुछ समय निकालेंगे और हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यिर्मयाह की पुस्तक उसका 32वां अध्याय और 37 पद से आगे पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखो मैं उनको उन सब देशों से जिनमें मैंने क्रोध और जलजलाहट में आकर उन्हें जबरन निकाल दिया था, लौटा ले आकर इसी नगर में इकट्ठे करूंगा और निडर करके बसा दूंगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, 37वें पद में परमेश्वर यहोवा कहता है कि मैं अपने उन प्रिय लोगों को जिन पर क्रोध किया था, जिन पर जलजलाहट के कारण जबरन निकाल दिया था, उनको वापस लौटा ले आऊँगा और उनके इसी नगर में फिर से उनको बसा दूंगा और वे निडर रह के बसे रहेंगे। ऐसा परमेश्वर का वचन सिखाता है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर जो अति दयालु है, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो अपने लोगों को कभी ना तो त्यागता है ना छोड़ता है। वो क्रोध में आके भले थोड़ी देर के लिए हमारे जीवन में जो है कुछ कष्टों को लेके आता है, हमको जो है ताड़ना देता है ताकि हम परमेश्वर के निकट आ जाएं, परमेश्वर को पुकारने वाले होने पाएं। लेकिन परमेश्वर कभी भी हमको अपने से हमेशा के लिए दूर नहीं करता। जब हम 38वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ लिखा है कि वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। और परमेश्वर स्पष्ट कहता है कि वे लोग जो है मेरे लोग होंगे, वे लोग मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा, मैं उनका जो है परमेश्वर हूँ। और जब हम आगे पढ़ते हैं, तो 39वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं उनको एक ही मन और एक ही चाल दूंगा कि वे सदा मेरा भय मानते रहें, जिससे उनका और उनके बाद उनके वंश का भी भला हो। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम जब 39वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम एक विशेष बात पाते हैं, और वो ये है कि जो कोई भी परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिताएगा, उसके जीवन में लगातार भलाई होती रहेगी। और परमेश्वर चाहता है कि इस संसार का हर एक जन अपने जीवन में भलाई को देखे, और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने, उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन बिताएं, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उसका भय माने, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन सिखाता है कि लिखा हुआ है कि मैं उनको एक ही मन दूंगा। और परमेश्वर हमको एक ही मन देता है, एक ही चाल देता है, ताकि हम परमेश्वर के भय में चलें और लगातार हमारे जीवन में भलाई होने पाए। जब हम 40वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, मैं उनसे यह वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय मैं उनके मन से ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। और परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार परमेश्वर अपने लोगों की सहायता करना चाहता है, और इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर खुद हमसे वाचा बांधना चाहता है। परमेश्वर खुद जो है हमारा जो साथ है वो कभी छोड़ना नहीं चाहता, और वो लगातार हमारे जीवन में भलाई करना चाहता है, और निरंतर हमारे मनों में अपने भय को उपजाना चाहता है, ताकि लगातार हम परमेश्वर में बने रहें और हमारा जो जीवन है वो लगातार परमेश्वर की आशीषों से, परमेश्वर की भलाई से भरपूर रह सके। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम 41वां पद पढ़ते हैं, तो यहाँ पर लिखा है, मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूंगा और सचमुच उन्हें इस देश में अपने सारे मन और प्राण से बसा दूंगा। और परमेश्वर लगातार बड़े खुशी के साथ, बड़ी प्रसन्नता के साथ जो है हमारा भला करना चाहता है, और लगातार परमेश्वर हमको हमारे देश में बसा देना चाहता है। इसीलिए हम परमेश्वर के डर में, परमेश्वर के भय में बने रहें, परमेश्वर को अपनी सहायता के लिए हर समय पुकारने वाले होने पाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताएं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताएं, परमेश्वर की आज्ञाओं का लगातार पालन करें। और हम जब लगातार परमेश्वर से लिपटे रहेंगे, परमेश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएंगे, तो परमेश्वर की भारी सहायता को हम लगातार पाएंगे कि परमेश्वर हमारी सहायता करेगा कि हम उससे लिपटे रहें, उसकी सहायता को प्राप्त करें, उसकी भलाइयों को अपने जीवन में देखें, और इस रीति से निरंतर हम अपने जीवन में उन्नति करेंगे, परमेश्वर की सहायता को पाएंगे, और इस प्रकार लगातार हम परमेश्वर के भय में बने रहेंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते चले जाएंगे।
परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि आपके इन प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। जब पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, तो हम प्रभु आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी सहायता मांगते हैं, ताकि पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में शैतान ने जितनी भी हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति, बीमारी इत्यादि को लेके आया है, वो सारी बातों से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में छुटकारा पाएं और आपके नाम को महिमा देने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करें, आपकी तारीफ करें और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी महिमा करने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अति दयालु हैं, करुणा निधान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप धर्मी हैं, आप न्यायी हैं, आप क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं और इसलिए आज तक हम पिता परमेश्वर मिट नहीं गए, क्योंकि ये पिता परमेश्वर आपके महाकरुणा का फल है। और इसलिए हम फिर से पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आज की सुंदर सुबह में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु अपने जीवन में लगातार आपकी सहायता को देखने पाएं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने पाएं, आपकी बढ़ाई और प्रशंसा करते चले जाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर, आप दयालु हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और आप अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और आज की सुबह भी जब हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी अपने जीवन में आपकी सहायता को प्राप्त करें, आपके अनुग्रह को पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाएं। और पिता परमेश्वर आप अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से इनकी हर एक हताशा, हर एक निराशा, हर एक परेशानी, हर एक चिंता, हर एक दुख, मुसीबत, बीमारी को दूर कीजिए और पिता परमेश्वर इनकी सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में आप पर अपनी नज़रें लगाने वाले हो सकें और आप ही को पुकारने वाले होने पाएं। आप इनके जीवन की या इनके शरीर की हर छोटी बड़ी बीमारी को दूर कीजिए और शैतान के बंधन से छुटकारा दीजिए, ताकि आपके ये प्रिय लोग पूर्ण रूप से आपकी स्वतंत्रता को पा करके आपको महिमा देने पाएं और शैतान के किसी भी बंधन में पड़े ना रहें, परंतु लगातार पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी कैंसर की वजह से यदि पीड़ित हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें आज की सुबह छू लें और पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। कोई यदि लकवा का शिकार हो और उनके शरीर का कोई अंग यदि काम ना कर रहा हो, तो आप पिता परमेश्वर उनके शरीर के उस अंग को फिर से पिता परमेश्वर एक्टिव कर दीजिए और प्रभु जी अपना आश्चर्य कर्म उनके शरीर में कीजिए, ताकि पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोग आपको महिमा दें, आपके अद्भुत कार्यों का वर्णन करें और लगातार पिता परमेश्वर आप पर और भी ज़्यादा विश्वास में दृढ़ मजबूत होकर के अपना जीवन आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों में या इनके घर परिवार में किसी को भी छोटे से लेकर बड़े तक यदि किसी भी प्रकार का किसी हृदय की समस्या से कोई परेशान हो, कोई यदि हृदय में किसी प्रकार की तकलीफ को रखता हो, तो आप पिता परमेश्वर अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और उनके शरीर की हर एक प्रकार के हृदय की समस्या को दूर करें और पिता परमेश्वर उन्हें एक अच्छा स्वस्थ हृदय प्रदान करें और उनकी सहायता करें, मदद करें और आप प्रभु जी उनके जीवन में अद्भुत कार्य करें कि वे आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखकर आपके नाम को महिमा करने पाएं और लगातार पिता परमेश्वर आपकी स्तुति तारीफ करते हुए प्रभु जी अपना जीवन आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख के बिताने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने लगातार हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आएँ, आपसे प्रार्थना करें और आपके आशीषों को पाएं। और जब पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को हमने आपके पवित्र हाथों में रखा है और इनके लिए प्रार्थना किया है, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, उत्तर दिया और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ हैं। हम पिता परमेश्वर सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं और पिता परमेश्वर हम सारी बातों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं।
आपके पिता परमेश्वर प्रभु जी उपकार के लिए, आपके पिता परमेश्वर अनुग्रह दया करुणा क्षमा के लिए धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।